लाखों छात्र जिन्होंने फेस टू शिक्षक भर्ती के लिए अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, फीस का पेमेंट कर लिया है, वो अब बर्बाद होने की कगार पर है मात्र एक जो है नोटिस की वजह से। नोटिस क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंत तक आपको जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाएंगे। और जिनका फॉर्म कहीं पर गलत हो गया है, फॉर्म एडिट कैसे करेंगे वो भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। लाखों फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ आज तक अभी तक कुल कितने आवेदन हुए हैं, कितने छात्रों ने फीस यहाँ पर जमा कर दिया है और कितनी यहाँ पर फाइट होने वाली है एक सीट पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। उम्र में किसको यहाँ पर छूट मिल रही है, क्योंकि लगातार आपका डाउट बना हुआ है कि सर 10 ईयर्स की छूट मिल रही है, किसको मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट जो कि 14 नवंबर आज है, और आज रजिस्ट्रेशन करने की बिना लेट फीस के साथ जो लास्ट डेट आज है यहाँ पर, इसके अलावा 17 नवंबर तक लेट फीस के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं। पीआरटी का फॉर्म आपको कब से भरना है उसके बारे में भी जो जानकारी आ चुकी है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और आपका फीस पेमेंट अगर आपने कर दिया है तो भाई साहब दोबारा आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बारे में भी हमारे पास ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है। कई सारी जानकारी पर हम बात करेंगे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप बिहार में होने वाली जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स चाहिए, तो आगे आप डेमो समझ लीजिएगा नोट्स का। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आगे अभी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए है, वैसे ही आपको जो नोट्स होंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के मिलने वाले हैं, आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। 8th फेज शिक्षक भर्ती यानी जूनियर टीचर के लिए प्लस टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। 3 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही साथ 7 से 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है और आप सभी को पता चल ही गया होगा। ऐसे में चंद समय आपकी परीक्षा में बचा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि एक सीट यहाँ पर पक्की कर लें तो ऐसे में अब आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबें हैं उनको यहां पर पढ़ना होगा। चूंकि कम समय बचा हुआ है, ऐसे में सभी किताबें पढ़ पाना आप सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए एमएमबी टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो यहाँ पर बनवा दिए गए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से बेहतरीन जो नोट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ये नोट्स जो है बिहार में होने वाली जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एसएसटी टीचर के नोट्स मिल रहे हैं, प्लस साइंस एंड मैथ्स टीचर के नोट्स मिल रहे हैं, प्लस हिंदी लैंग्वेज टीचर के नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं मात्र 199 में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तुरंत आपको जो है ये जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहां पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9455282793, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती नोट्स। तुरंत आपको 199 में जो नोट्स होंगे वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो आप सभी को अच्छे तरीके से जो है इन नोट्स को पढ़ लेना है और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन नोट्स को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप जो है इन्हीं नोट से पास हो जाएंगे। पीआरटी में बहुत से बच्चों ने नोट्स खरीदा था, बहुत से बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट भी हैं, तो फटाफट बिना देर की भी इन नोट्स को आप परचेज कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप तैयारी की। इसमें मैथ्स आपको मिलेगी, प्लस इसमें एसएसटी के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, प्लस आपको इसमें साइंस मिलेंगी, प्लस आपको हिंदी यहाँ पर दी जा रही है। तो नोट्स फटाफट बाई कर लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक दिया गया। अपने नोट्स के बारे में समझ लिया, सारी चीजें आपको पता चल ही गई होंगी। अब आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले छात्र कहां पर बर्बाद हो रहे हैं और ये जो काम किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से। चूंकि स्पष्ट अगर आप कोई भी जानकारी नहीं देते हैं छात्रों को तो कहीं ना कहीं बीपीएससी की गलती है और बाद में जो अतुल प्रसाद जी हैं इनकी तरफ से आज जस्ट अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर ट्वीट किया गया है, 1 घंटे पहले ही, और अब इनकी तरफ से कहा गया है कि जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आपको अन्य विषय सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, आपका जो विषय था वही आपको सेलेक्ट करना चाहिए था। और आज पता है कि लास्ट डेट है और लाखों छात्र अपना फॉर्म यहाँ पर भर चुके हैं। अब वो कैसे यहाँ पर एडिट करेंगे, देखिए इस ट्वीट को यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है, देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कंफ्यूजन इन सेलेक्टिंग स्टेट 1 और 2। देखिए जो आप ये बात की जा रही है यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं वो जब यहाँ पर स्टेट वाले ऑप्शन पर जा रहे होंगे, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर बहुत से जो छात्र हैं वो एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं चाहते थे, उन्होंने अन्य पर यहाँ पर टिक किया था और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म भर लिया था। यहाँ पर देखिए लिखा गया, ऑब्वियसली कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन सब्जेक्ट इन विच ही हैज क्लियर्ड एस्टेट। कहा गया है कि एस्टेट जिस लैंग्वेज में आपने क्लियर किया है उसी लैंग्वेज जिस सब्जेक्ट में आपने एस्टेट क्लियर किया है वही सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हैं और उसके सामने आपको वहाँ पर टिक करना चाहिए।
फिर लिखा गया है दिस सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एज रिलैक्सेशन, सिमिलरली अदर मीन्ड अदर सब्जेक्ट ओनली। अब देखिए यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एस्टेट एक या दो अन्य विषय के चयन में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने एस्टेट उत्तीर्ण किया हो। विषय या चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्य का अर्थ अन्य विषय ही था। अब जो है नोटिस में जो है सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी। कहने का मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्पष्ट जानकारी आपको दे दी गई है। जब आप टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते वक्त देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट फर्स्ट 4 ईयर एज एग्जाम्पशन हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और संस्कृत वाले जो भी अभ्यर्थी थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत वाले जो भी अभ्यर्थी थे उर्दू वाले, उनको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टिक करना था। इसके अलावा फिर देखिए यहाँ पर कहा गया स्टेट फर्स्ट 10 ईयर एज रिलैक्सेशन अरबिक, पर्सियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली वाले जो भी अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पर ये टिक करना था। और बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर जो सब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ उसके लिए अन्य था, अन्य विषय यहाँ पर था। पहले यहाँ पर अन्य लिखा हुआ था, अब आपका अन्य विषय लिख करके आ रहा है। तो साइट में कहीं ना कहीं चेंजिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभ्यर्थी कंफ्यूज यहाँ पर था कि वो ना तो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था 4 ईयर की, ना तो 10 ईयर की। और यहाँ पर आपको साथ साथ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप जब ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन से कोई मतलब नहीं था, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस्टेट का चूज करना था। फिर यहाँ पर आपने अन्य विषय दिया ही होता और यह सही चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट जो चीज़ें थी ना तो नोटिफिकेशन मेंशन थी और ना ही साइट में मेंशन थी। इसी वजह से मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अन्य विषय को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया और आगे बढ़ गए, क्योंकि उनको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए था। और अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर या यहाँ पर टिक करना चाहिए था। तो ऐसे में अब भाई एडिट का ऑप्शन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज लास्ट डेट है या 17 तक मैं कह सकता हूँ कि बहुत से अभ्यर्थी परेशान होंगे कि फार्म को कैंसिल करके हम दोबारा भर लें। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपने 2000-2500 रुपये स्पेंड किया है और ये गलती किसकी? बीपीएससी गलती है। हम लोगों का हक है कि बीपीएससी से मांग करें, ट्विटर के माध्यम से जा करके वहां पर मांग करें। लाखों छात्र हैं जो पटना के आसपास रहने वाले बीपीएससी ऑफिस जाएं। ये पूरी गलती जो है बीपीएससी की है और वो एडिट करने का जो है मौका यहाँ पर दे ताकि फॉर्म में करेक्शन किया जा सके। तो ये गलती यूपीएससी की है, तो खामियाजा इसका यूपीएससी को भुगतना चाहिए, ना कि अभ्यर्थियों को भुगतना चाहिए। और हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है एडिट का मौका यहाँ पर जो है यूपीएससी इस बार दे। और अगर आप एडिट का मौका नहीं देते हैं तो जिसने जैसे भर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैसे रखिए। जब आप डीवी करवाएं तो उस समय जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहा है उस सब्जेक्ट में उसका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप इसको जो है वहाँ पर देख लीजिएगा। तो दो ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अगर एडिट का मौका नहीं तो फिर आप डीवी के टाइम वेरीफाई कर लीजिए या फिर एडिट का मौका यहाँ पर दे दीजिए, लेकिन किसी का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये पूरी गलती यहाँ पर जो है वो बीपीएससी की है। तो लाखों छात्र यहाँ पर आज बर्बाद होने के कगार पर हैं, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, धैर्य रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। बीपीएससी की गलती है, बीपीएससी जल्दी एडिट करने का मौका देगा या फिर एज इट इज जो आपने फॉर्म भरा है उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा। और डीबी के टाइम जो है आपके पास उस सब्जेक्ट में एस्टेट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनने जा रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, या तो फिर एडिट करने का मौका जो है देगा। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे उम्र में छूट किसको मिल रही है। देखिए उम्र में छूट जो है 6 to 8 के जो भी टीचर बन रहे हैं उनको यहाँ पर 10 ईयर की छूट दी जा रही है। बाकी टीजीटी और पीजीटी में कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जा रही, ना तो पीआरटी में छूट दी जाएगी। आगे यहाँ पर बात करेंगे लास्ट डेट बढ़ने के चांसेस हैं। लास्ट डेट आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जो है पीआरटी का आवेदन शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में बीपीएससी अगर चाहती है कि पीआरटी के आवेदन भी साथ ही साथ हो जाएं तो लास्ट डेट यहाँ पर बढ़ेगी। और पीआरटी के लिए जो जिसने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है जूनियर टीजीटी और पीजीटी के लिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि पीआरटी के लिए अलग से लिंक आएगा, आपको अलग से उसका रजिस्ट्रेशन करते फीस पेमेंट करना होगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग पीआरटी में अगर एलिजिबल हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप फार्म आराम से यहाँ पर भर पाएंगे। पीआरटी फार्म कब से भरा जाएगा इसकी भी कोई भी डेट फिक्स नहीं हो पाई है। जल्द ही पब्लिक नोटिस जारी की जाएगी यूपीएससी की तरफ से और फिर बता दिया जाएगा कि कब से कब तक आपको यहाँ पर फार्म भरना है और इसकी एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। बहरहाल आप पढ़ते रहिए, जो कि पीआरटी की 1088 जो सीट हैं अदर स्टेट वालों को मिलेंगी और उसी में जनरल वाले भी यहाँ पर फाइट करेंगे। अब बात करेंगे आज तक कुल कितने आवेदन यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी आ चुकी है 1,22,000
हजार सीटों के लिए 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 टोटल का है। हमने एक पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कल वाले वीडियो में वो 6 to 8 का है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो रजिस्ट्रेशन था वो जो टोटल हुआ था 4 लाख समथिंग या जो भी हुआ था वो सभी टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 के लिए था। तो 4.5 लाख टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 तक जो वैकेंसी चल रही है सेकंड फेज वाली उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है टोटल जो फीस पेमेंट हुई है वो यहाँ पर जानकारी आई हुई है। 1,19,000 छात्रों ने फीस अपना पेमेंट कर दिया है। तो कुल मिलाकर के लगभग आप मान के चलिए कि 5 लाख फार्म होने वाले हैं और लगभग 1,20,000 छात्रों ने अपना जो फीस का पेमेंट है यहाँ पर कर दिया है। जिन्होंने फीस का पेमेंट किया है और आगे फार्म कंप्लीट किया होगा उन्हीं के एडमिट कार्ड बीपीएससी यहाँ पर जारी करेगा। अब बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फीस का पेमेंट कर दिया था बट उनकी फीस तो कट गई, उनके अकाउंट से पैसा कट गया, बट जो उनका फीस थी वो बीपीएससी को रिसीव नहीं हो पाई, मतलब अनसक्सेसफुल हो गई। पैसा कट गया बट फीस का पेमेंट नहीं हो पाया। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो सूचना है आई हुई है बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, आवश्यक सूचना। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई। ये नोटिस जो है किसी ग्रुप में आया हुआ था और मुझे लगा कि आप सभी को इसके बारे में सूचना दे दी जानी चाहिए। और वास्तव में वो नोटिस जो है प्रथम दृष्टया देखने पर बिल्कुल सही यहाँ पर लग रहा है। ये नोटिस जो है जो बीपीएससी ऑफिस जाते रहते हैं वहाँ पर जो है ये चिपका दी गई होगी और किसी ने वहाँ से फोटो ले करके जो है सेंड किया। यहाँ पर देखिए लिखा गया आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का पेमेंट होने के बाद भी उन्हें पुनः पेमेंट करने का लिंक आ रहा है वह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पुनः पेमेंट करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि अगर आपने एक बार फीस का पेमेंट कर दिया है बट फिर भी फीस सबमिट नहीं हुई तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया है जो आपकी फीस पुरानी वाली कट गई है, जो फीस आपकी कट गई है बट बीपीएससी को सबमिट नहीं हुई है, पैसा आपके अकाउंट से कट गया था, उसको आपको वापस लेना होगा। वापस लेने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने हैं तो बैंक योम आईसीआईसीआई बैंक को जो है चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए ईमेल कर चार्ज बैक का क्लेम करेंगे। तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, चार्ज बैक, और आपको अपना पूरी डिटेल्स बतानी है। और इसके बाद आपको बताना है कि हमने फीस का पेमेंट किया हुआ था बट फीस जो है मेरे अकाउंट से कट गया पैसा, बट फीस सबमिट नहीं हो पाई थी और हमने दोबारा पेमेंट कर दिया है। जो भी चीज़ें हैं आपको लिखना है और ये चार्ज बैक शब्द आपको जो वर्ड है ये आपको ज़रूर सब्जेक्ट में रखना है मेल के। और फिर आपको बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप जाएंगे वहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी दी गई है, या फिर आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेल आईडी दिख जाएगी। तो उस मेल आईडी पर आपको मेल करना है तो आपका जो पैसा जो कटा हुआ है वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जिनकी फीस अनसक्सेसफुल हो गई है दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है उनको दोबारा यहाँ पर पेमेंट करना होगा इस नोटिस के अकॉर्डिंग। और ऐसा जो फेज फर्स्ट वाली भर्ती हुई थी प्राइमरी वाली उसमें भी ऐसा ही हुआ था। फीस एक बार कट तो गई थी बट हो क्या रहा था कि फीस अपडेट नहीं हो पा रही थी तो हजारों छात्रों ने फीस का पेमेंट जो है दोबारा भी यहाँ पर किया था और पहली वाली जो फीस कट गई थी वो भी अभी तक वापस नहीं आ पाई है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो आप भी मेल कर सकते हैं चार्ज बैक वर्ड को लिखते हुए और आराम से अपनी फीस शायद आप जो है यहाँ पर वापस पा जाएं फेज फर्स्ट वाली। तो ये पूरी जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हमने बहुत सारी जो छोटी छोटी जानकारी थी एक साथ मैंने मर्ज कर लिया इस वीडियो में, और अगर कोई नई अपडेट आएगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में